मन्नत शो में होने वाली है विक्रांत की असली मां विशाखा की एंट्री, डीसीपी धैर्य से हुई विक्रांत को जलन। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो मन्नत में विक्रांत के किरदार को बहुत दिनों बाद अच्छा किया गया था, पॉजिटिव किया गया था। हम लोगों ने विक्रांत के किरदार को इतना ज़्यादा नेगेटिव होता हुआ देख लिया था, वो बिल्कुल भी मन्नत पे भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन अब फाइनली वो मन्नत पे भरोसा कर रहा है, उसको साथ दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अब विक्रांत के हमें एक और नए रंग देखने को मिलने वाले हैं। ये रंग होने वाले हैं जलन के, टॉक्सिक होने के। जी हाँ, अब मन्नत और विक्रांत के रिश्ते में विक्रांत जो है वो अब टॉक्सिक होता हुआ नजर आने वाला है बिकॉज ऑफ डीसीपी धैर्य। अब क्योंकि मन्नत जिस वक्त पे किडनैप हुई थी, डीसीपी धैर्य वहां विक्रांत से पहले पहुंच जाते हैं, मन्नत को बचा लेते हैं, उसे अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं। और विक्रांत जो है वो उस स्पॉट पे जाता तो है, लेकिन उसे मन्नत वहां मिलती नहीं है जहाँ पे वो किडनैप हुई होती है। तो उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचता है और हॉस्पिटल में भी डीसीपी धैर्य और विक्रांत ऐसे आमने सामने से गुजर जाते हैं, एक दूसरे को वो लोग देख नहीं पाते हैं। और मन्नत भी कहीं ना कहीं डीसीपी धैर्य को देख नहीं पाई है, उसकी उसे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कौन बंदा है जिसने उसे बचा के वहां पर लेके गया है हॉस्पिटल में। तो विक्रांत से कहती है कि देयर वाज समवन, और फिर वो लोग पता करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ डीसीपी धैर्य थे, और उसको थैंक यू बोलने के लिए विक्रांत जाने भी वाले हैं। लेकिन जैसा कि डीसीपी धैर्य जो है अनिरुद्ध के केस में मन्नत की मदद करते हुए नजर आने वाले हैं, और डीसीपी धैर्य की वजह से ही जो अनिरुद्ध को सजा होने वाली होती है उसको रोक दिया जाता है, और 1 हफ्ते का वक्त मिल चुका है, जिस 1 हफ्ते में मन्नत जो है वो डीसीपी धैर्य के साथ मिलकर अब सबूत इकट्ठा करने में लग जाएंगी। अब डीसीपी धैर्य और मन्नत को एक साथ देखकर विक्रांत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है, और विक्रांत यहाँ पर अपने हाथों से अपने रिलेशनशिप को खराब करते हुए नजर आने वाले हैं। विक्रांत की जो जेलसी होगी वो पीक पर होगी, और जो रिलेशनशिप में टॉक्सिकनेस आ जाएगी वो कहीं ना कहीं मन्नत को बहुत ही ज्यादा खराब लगने वाली है, और विक्रांत अपने ही हाथों से अपने रिलेशनशिप की एकदम बैंड बजाता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन डीसीपी धैर्य की भी इसमें हम थोड़ी बहुत गलती कह सकते हैं, क्योंकि शायद उसे पता होगा कि हाँ विक्रांत एंड मन्नत लव्स ईच अदर, बट स्टिल डीसीपी धैर्य खुद को मन्नत से प्यार करने से नहीं रोक पाते हैं। उन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट होगा। मन्नत को देख के मन्नत की तरफ वो अट्रैक्ट होते हुए चले जाएंगे, और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से विक्रांत बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है, और बहुत ही मसालेदार चीज़ें हमें शो में देखने को मिलने वाली हैं। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ नीतू की हालत बहुत ख़राब है, और उसने रोनी को ये बताया है कि विक्रांत की असली माँ को नीतू ने देखा है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि हमने पता नहीं फ्लैशबैक में फिर क्या देख रखा है, जहाँ पर नीतू की वजह से विक्रांत की मदर जो है वो गिर जाती है छत पर से, और उनकी डेथ ही हुई होगी, आई डोंट नो, क्योंकि जो चेहरा हमें अभी देखने को मिला है प्रोमो में वो विक्रांत की माँ का तो नहीं है। तो नीतू रोनी से ये कह रही है कि विक्रांत की माँ विशाखा को देखा है उसने। हो सकता है शो के मेकर्स के पास इसका कोई जवाब हो, शायद उसकी माँ बच गई हो, लेकिन शो में बहुत जल्द ही विशाखा नाम की विक्रांत की माँ की एंट्री होने वाली है, जो कि शो में बहुत बड़ा तहलका लाने वाला है। अब जो आयशा सिंह है, यानी कि जो मन्नत है, उनकी जब सच आया था कि उनकी मौसी नहीं है, वो माँ कोई और है, फिर फादर की एंट्री होती है, और ये एक बहुत ही लंबे वक्त तक चला था, एक बहुत ही लंबा ट्रॉमा था मन्नत के लिए। अब सेम इज गोइंग टू हैपन विद विक्रांत, और विक्रांत के तो यहाँ पे बड़े भाई भी आने वाले हैं, डीसीपी धैर्य उनके बड़े भाई हैं। तो क्या विक्रांत के लिए इतनी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाना, विल दैट बी ईजी, और कैसे वो इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करेगा, और सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें निकल के कैसे सामने आने वाली हैं, ये भी बहुत देखना इंटरेस्टिंग होगा। कहीं ना कहीं अब नीतू और रोनी के किरदार को अब हाईलाइट किया जाएगा, और जो ऐश्वर्या राय सिंह हैं और जो मलिका हैं उन लोगों को साइडलाइन किया जाएगा, अनिरुद्ध को साइडलाइन किया जाएगा। लेकिन अब जो पूरी कहानी है वो कहीं ना कहीं मन्नत, विक्रांत, डीसीपी धैर्य, उनकी माँ विशाखा, रोनी और नीतू के ही इर्द गिर्द चलने वाली है। तो क्या कुछ होगा, ये जो ड्रामा स्टार्ट होने वाला है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्मी लाइफ।